हे राजन, मुझे एक कथा याद आ रही है। एक त्रिकुट की तराई में एक ऋतुमान नाम का एक उद्यान था। वहां अनेक जीव जंतु रहते थे। उसमें एक हाथी भी रहता था और उस हाथी में 10-10 हाथियों जितना बल था, 10-10 हाथियों जितना बल। और सब लोग उसे गजराज कहते थे, गजेंद्र कहते थे। और वो गजेंद्र कहीं जाता तो सामान्य जीवों को देखकर कहता कि कोई तकलीफ हो तो कहना, सब हमें गजेंद्र कहते हैं। बस सब उसको राम राम करते, ये हमारे गजेंद्र है। और गजेंद्र का पूरा भरा पूरा परिवार है सजनों। 50 पत्नियां, 150 बच्चे, लंबा चौड़ा परिवार। एक दिन गजेंद्र ने आकर अपनी पत्नियों से कहा, अरे देवियों, अरे बच्चों, काफी दिन हो गए घूमने गए हुए, चलो हम लोग पिकनिक मनाने के लिए चलें। बस गजेंद्र अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर एक तालाब के किनारे गए और हाथी को जल अतिशय प्रिय है तो गजेंद्र पानी में उतर गया। और पानी में उतरकर पत्नियों को भी बुलाया क्योंकि हाथी को जल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब गजेंद्र अपनी सूंड में जल भरे और पत्नियों की तरफ फेंके, और पत्नी अपनी सूंड में जल भरे और गजेंद्र की तरफ फेंके। इतने में बच्चे भी आ गए और सबके सब जल क्रीड़ा करने लगे। इतने में जो जल था वो मेला होने लगा और उसी जल के भीतर एक मगर रहता था। और उस मगर ने उस गजराज का, उस गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। और जब उस गजेंद्र का पांव पकड़ा ना तो गजेंद्र ने सोचा होगा कोई छोटा मोटा जीव, पांव छुड़ाने का प्रयास करने लगा। पर शास्त्र कहता है कि जो जाके शरणे रहे तिहता की लाज, उल्टे जल मछली तरे गज बहियो जा, गज बहियो जा। जो जिसके भीतर रहता है ताकत उसकी होती है। और उस मगर ने शरण किसकी ग्रहण कर रखी है? उससे पानी की, और पानी में मगर की ताकत ज्यादा थी। अब गजेंद्र का जी घबराने लगा, राम राम गजेंद्र को खींचने लगा वो मगर। अब गजेंद्र ने सबसे पहले अपने बच्चों को आवाज लगाई, अरे बालकों, मुझे कोई जल में खींच रहा है, कोई बचाओ ना। बालकों ने अपना प्रयास किया पर बालक डर गए, क्या पता पिताजी का पांव छोड़कर हमारा पांव ना पकड़ ले। बस वो गजेंद्र के यहां से बाहर निकल गए। गजेंद्र ने कहा, राम राम, मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था, क्या अंत समय में ऐसे छोड़ दोगी ना। इतने में पत्नियों को आवाज लगाई, अरे देवियों, तुम मेरी रक्षा करो, इन बालकों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया। पर पत्नियों ने भी अपना प्रयास किया, पर जब तक उन पत्नियों के हाथ की बात थी तब तक। पर वो मगर छोड़ने का नाम ना ले, पानी में खींचता खींचता लेकर जा रहा है। अब गजेंद्र जो ही डूबने लगा, पत्नियों को डर लग गया कि कहीं हमारा पांव ना पकड़ ले। बस छोड़ दिया। अब गजेंद्र फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, अरे 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया था और तुम ऐसे मझधार में छोड़ कर जा रहे हो। पर पत्नियों ने कहा, राम राम, अब करें तो करें क्या, हमने अपनी सामर्थ्यता लगा दी, पर कहीं ये मगर हमारा पांव ना पकड़ ले। बस अब सबसे पहले उस गजेंद्र ने अपना बल लगाया था, काम नहीं आया। स्वबल लगाया, फिर स्वजन बल लगाया, वो स्वजन बल भी काम नहीं आया। फिर उसने तीसरा बल लगाया और वो तीसरा बल है देव बल। सबसे पहले भोले बाबा को आवाज लगाई, हे भोले बाबा रक्षा करो। भोले बाबा जाने को तैयार हुए थे कि गजेंद्र ने वापस आवाज लगा दी, हे मैया पार्वती, आप मेरी रक्षा करो। भोले बाबा रुक गए, अरे ये तो देवी को बुला रहा है, पत्नी को बुला रहा है, वहां मेरा जाना ठीक नहीं है। माता पार्वती को बुलाने लगा। माता पार्वती जाने के लिए तैयार हुई थी और आवाज लगा दी,
हे गजानन जी महाराज मेरी रक्षा करो। मैया रुक गई, अरे बेटे को बुला रहा है, वहां मेरा जाना ठीक नहीं है। और इसलिए धीरे धीरे कोई नहीं आया। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये कथा केवल और केवल गजेंद्र की नहीं है, हम सब की है। प्रत्येक जीव गजेंद्र है। जब इसे थोड़ा पद और मद आ जाए ना, अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है सबसे बड़ा सर्वे सर्वा मैं ही हूं। बस सबसे पहले गजेंद्र ने अपना बल लगाया। ठीक ऐसे हम भी अपना बल लगाते हैं। जब छोटी मोटी बुखार हो तो डॉक्टर साहब के पास खुद ही पहुंच जाए, पर मामला जब बढ़ जाता है ना तो फिर हम भी स्वजन बल लगाते हैं, जैसे गजेंद्र ने लगाया। हम भी अपना स्वजन बल, मैंने अपने पत्नी अपने बच्चों को कहेंगे कि हमें हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करो, हमें हॉस्पिटल लेकर जाओ। पर याद रखना, अगर डॉक्टर साहब कह दे कि बस अब आप सेवा करिए, तो फिर उस समय ना बच्चे कुछ कर सकते हैं और ना पत्नियां कुछ कर सकती है। ना बच्चे कुछ ना पत्नियां। अपने हाथ की बात हो तब तक स्वजन बल भी काम नहीं आता है, तो तीसरा बल हम भी लगाते हैं, देव बल। और देव बल कैसा? कोई कह दे फलाना, ये कह दे कि उस देवरे में उस धाम में बड़ी महिमा चल रही है, हम वहां पहुंच जाएंगे। कोई कह दे कि उस धाम में, कोई कह दे कि उस धाम में तो इतनी महिमा चल रही, तो हम उस महिमा को देखकर दूसरी तीसरी चौथी जगह आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ ये गजेंद्र मोक्ष की कथा हम सबको प्रेरणा कर रही है। गलती गजेंद्र करता है ना, हम भी वही गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि गजेंद्र ने भी एक को नहीं पुकारा। और ये कथा संकेत करके कह रही है, जीवन में अगर कल्याण चाहते हो तो एक के भरोसे बैठ जाओ, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सब जाए। अगर एक को साधोगे ना तो सब अपने आप सध जाएंगे, पर अगर सबको साधने लग गए ना, कोई भी मिलने वाला नहीं है। मानो ये कथा संकेत करके कह रही कि जीवन में अपना एक इष्ट रखो, और जो एक इष्ट रखता है उसका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है ये हमारे भरोसे है। पर हम एक इष्ट ही तो नहीं रखते हैं साहब, हमारा विश्वास ही तो भगवान के प्रति पक्का नहीं है, विडंबना है। और कहना पड़ता है, हम जितना भरोसा भूत पर करते हैं उतना भरोसा भी हमारा भगवान पर नहीं है। भूत कहाँ रहता है? शमशान में रहता है। और भगवान कहाँ रहते हैं? कण कण में रहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर हम लोग जितना भरोसा भूत पर करते हैं उतना भी भगवान पर नहीं है साहब। जब शमशान के आसपास से निकलेंगे तो और कुछ आए ना आए, हनुमान चालीसा की 2-4 लाइनें तब बोली देंगे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। क्यों? मसाणों भूत रहे, क्योंकि हमें भरोसा है शमशान में भूत रहता है, पर जो कण कण में रहने वाला परमात्मा है उस पर भरोसा नहीं है। कोई फलाना कह दे कि फलानी धाम अच्छी चल रही, वहां पर चले जाएंगे, है ना? एक के ऊपर भरोसा नहीं है। देखिए कथा का भाव क्या है, एक के प्रति पक्का इष्ट रखो। हाँ, आप निष्ठा एक में रखो, पर निंदा किसी की मत करो। ऐसा नहीं कि आपका इष्ट अगर 4 भुजानाथ का है तो महादेव जी की निंदा करना चालू कर दो, या बजरंग बली का इष्ट है तो 4 भुजानाथ की निंदा करना चालू कर दो। गलत। निष्ठा एक में रखो, पर निंदा किसी की मत करो। ये कथा हमें एक संकेत कर रही है। पर अगर कभी मांगना भी पड़ जाए ना, पहली चीज तो ठाकुर जी से मांगो भी मत, क्योंकि चींटी के पांव में जो पायल बांधी जाती है ना, उनकी आवाज को भी, चींटी की पांव की आवाज भी मेरे गोविंद सुनते हैं साहब। हमारी पुकार क्यों नहीं सुनेगा? पर मांगो मत। और पक्का मानना, जो आपके भाग्य में लिखा होगा वो भाग कर आएगा, और अगर भाग्य में नहीं लिखा होगा ना तो आकर भी भाग जाएगा। पक्का मानना, पर इष्ट एक रखो, पक्का भरोसा। हे गोविंद मारे तो तू, तारे तो तू, हे बाला साहब मारे तो तू, तारे तो तू। जो भी आपका एक इष्ट हो, एक इष्ट रखो, निष्ठा एक में रखो। ये कथा संकेत कर रही है। और हम दौड़ते रहते हैं, ध्यान रखना, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। कितना भी भटकोगे ना
और ध्यान रखना, एक बात बोले, आजकल चमत्कार को नमस्कार ज्यादा किया जाता है, ये पक्का मान लेना। एक जगह की सच्ची घटना है, कहीं चौकी आती थी तो वहां खूब भीड़ लगती थी, खूब भीड़ लगती थी, खूब भीड़ लगती थी। और योग की बात है, कुछ दिनों बाद वो जो जिनको भोपा जी जो देवरे में चौकी के लिए आते थे ना, अब वो शांत हो गए। अब वहां लोगों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा भगवान पर नहीं था साहब। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, आप परमात्मा को पक्का पकड़ लो, पर आजकल जहां चमत्कार होता है उसको नमस्कार ज्यादा किया जाता है। पर निवेदन है, आपके यहाँ जो भी चार भुजानाथ है, बालाजी महाराज है, मैं आपको पक्का कह दूं, अगर आपका भरोसा उन पर नहीं तो चार धाम घूम कर आ जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है। और एक बात पक्की गांठ बांध लेना, जो व्यक्ति अपने घर के मंदिर में अगर 2-5 मिनट का समय रोज नहीं निकालता है, भले 5 मिनट ही रुको, घर का जो मंदिर है उसके सामने अगर 5 मिनट का समय भी नहीं निकालता है, वो चार धाम की यात्रा कर ले, वो कुछ भी होने वाला नहीं है। अपने घर के जो भगवान है सामने, उनके प्रति अगर आपकी निष्ठा नहीं है, इसलिए एक इष्ट रखो, एक इष्ट आपका होना चाहिए। जिसका एक इष्ट होता है उसका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें पक्का पता रहेगा कि ये हमारे भरोसे है, ये हमारे भरोसे। इष्ट एक होना चाहिए, पर इष्ट एक नहीं होता है साहब। हम अपनी कथा में सुनाया करते हैं, एक बार एक सेठ जी थे। वो सेठ जी बाजार गए और बाजार से एक पजामा लेकर आए, और वो पजामा लेकर आए तो घर पर लेकर आए, पजामा पहना, पजामा 4 अंगुल लंबा था। सेठ जी ने सोचा, राम राम, पजामा 4 अंगुल लंबा आया है। अगले दिन उठे, उस दिन पजामे को पहना नहीं और अपनी पत्नी को कहा, देवी तुम्हें समय मिल जाए तो पजामे को 4 अंगुल काट देना। फिर बेटी कॉलेज जा रही थी, बेटी को कहा, बेटी तुम्हें समय मिल जाए ना तो पजामा 4 अंगुल छोटा कर देना। अब बेटी को भी कह दिया, पत्नी को भी कह दिया। माँ मंदिर जा रही थी, मामा एक पजामा लेकर आया था, तुम्हें समय मिल जाए तो पजामा 4 अंगुल काट देना। अब तीनों को कहकर वो वहां से तो चले गए वापस अपने काम पर। पत्नी झाड़ू पोछे से फ्री हुई, याद आया कि पतिदेव जी पजामा काटने के लिए कहकर गए थे, और उनने पजामा उठाया, 4 अंगुल काट दिया, खूंटी पर टांग दिया। माँ आई और माँ ने भी कहा, अरे पजामा 4 अंगुल काटने के लिए कहकर गया था बेटा, पजामा उठाया, 4 अंगुल काट दिया, खूंटी पर टांग दिया। बेटी कॉलेज से आई और कहा कि पापा वैसे मुझे काम बताते नहीं है, और पापा अगर काम बता रहे ना तो क्यों ना वो काम पूरा करूं। पजामा उठाया, 4 अंगुल काटा और वापस खूंटी पर टांग। एक इष्ट, जिसका एक इष्ट होगा उसका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता, पक्का नहीं हो सकता, पक्का, क्योंकि उसे पक्का पता रहेगा कि ये मेरे भरोसे है। हे भगवान, मारे तो तू और तारे तो तू, बस। हाँ, प्रणाम सबको करो। अगर आपका इष्ट अगर सिद्धेश्वर महादेव का है, और अगर बाला साहब के यहाँ आप गए हो, प्रणाम किया, तो बाला साहब से मांगना पड़े, इतना मांगो, हे बाला साहब आप आशीर्वाद दो कि हमारे सिद्धेश्वर महादेव का आशीर्वाद हम पर बना रहे। बाला साहब के मंदिर, अगर आपका इष्ट बाला साहब का है तो सिद्धेश्वर महादेव को प्रणाम करके कहो, तो इतना ही कहो कि हे सिद्धेश्वर महादेव, हमें हमारे ऊपर बाला साहब का आशीर्वाद बना रहे। हम आपको एक बात बताएं, वास्तविकता में देखा जाए ना तो आप पक्का मानना, सब परमात्मा एक है। क्या खूब कहा है कि नारायण अरुनगर के रजब राह अनेक, भावे आओ किधर से सबके स्थल आप किसी को भी पूजोगे ना, वो एक ही पूजा है। तभी तो हम आरती में गाते हैं क्या, प्रणवाक्षर के मध्य
ये तीनों एका, ये सब एक है। ये हमारी मति में अलग अलग हो सकते हैं पर स्वभावतः बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है। इसे आप ऐसे समझें। एक बार एक सूरदास विद्यालय था, सब पढ़ने वाले जितने भी थे वो अंधे थे। एक हाथी बाहर खड़ा था और उसने गले में एक टोकरी बांध रखी थी, वो टन 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 बोल रहा था। गुरुजी को छात्रों ने कहा, गुरुजी क्या बोल रहा है? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा ये हाथी है। अब बेचारे सब सूरदास, अब उन्हें क्या पता कि हाथी कैसा होता है। तो सब ने कहा, गुरुदेव बताओ ना ये हाथी कैसा होता है। अब गुरुदेव कैसे समझा कर कहे कि हाथी कैसा होता है। तो सबको कहा, तुम सब जाओ बाहर, एक हाथी है उसको देख कर आओ और तुम मुझे बताओ कि हाथी कैसा होता है। अब सारे सूरदास छात्र गए। अब किसी की पकड़ में हाथी का पांव आया, किसी की पकड़ में हाथी की सूंड आई, किसी की पकड़ में हाथी का कान आया और किसी की पकड़ में हाथी की पूंछ आई। सब के सब आ गए और आने के बाद गुरुजी ने कहा, बेटा बताओ हाथी कैसा होता है। अब जिसकी हाथ में हाथी का पांव आया ना, उनने कहा, गुरुजी हाथी तो खंबे जितना होता है। अब जिसकी पकड़ में पूंछ आई वो कहला, गुरुजी ये झूठ बोल रहा है, हाथी तो बिल्कुल झाड़ू जैसा होता है। और जिसकी पकड़ में कान आए उनने कहा, नहीं गुरुजी वास्तविकता में दोनों झूठ बोल रहे हैं, हाथी तो बिल्कुल एक सूपले का जैसे होता है, छाजले के जैसा होता है। और जिसकी पकड़ में सूंड आई उनने कहा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, हाथी तो बिल्कुल और बिल्कुल एक पाइप के जैसा होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हाथी का स्वरूप ये है? नहीं, पर जिसकी पकड़ में जो आ गया ना वो वैसे गा रहे हैं। ध्यान रखना, बस जिस कलर का आप चश्मा पहनोगे उसी कलर की आपको दुनिया नजर आएगी साहब, ये पक्का मान लेना। बस चश्मा अपना भक्ति का रख लो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। और हाँ, एक को पकड़ लो, ये कथा एक संकेत दे रही है, केवल एक को पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। और जिसको भी पकड़ो इतना भाव से पकड़ना कि प्रभु अब चाहे लाख मुसीबत आए ना तो भी हम तेरे भरोसे हैं, केवल और केवल हम तुम्हारे भरोसे हैं प्रभु, मारे तो तू और तारे तो तू। और ध्यान रखना, अगर एक के भरोसे रहोगी तो कल्याण हो जाएगा। बस उस गजेंद्र को भी अपने पूर्व जन्म की स्मृति से याद आया, अरे परमात्मा भगवान नारायण की याद आई और केवल बोला गोविंद। गो बोलना बाकी था, विंद तो निकलना ही था, गोविंद। और मेरे भगवान गोविंद वहां से रवाना होने लगे। मेरे नारायण वहां से निकले उस गजेंद्र का उद्धार करने के लिए। पर दुख ये हुआ उस समय कि जो गरुड़ था उस गरुड़ को अभिमान आ गया। और उस गरुड़ को अभिमान आया कि देखो देखो ये भगवान जहां भी जाते हैं ना, ये मेरे बगैर कहीं जा ही नहीं सकते। जहां भी ये भगवान जाते हैं ना, इनको लेकर मैं ही जाता हूं। और आपको बात बताएं, भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छेद न भावा। क्योंकि भगवान तो सर्वंतर्यामी, सबके हृदय में निवास करते हैं। कई लोग बनावटीपना करते हैं कि हम तो भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। ध्यान रख लेना, हमने आपको कहा ना, प्रेम नापने का पैरामीटर भीतर है। जिस दिन गजेंद्र की तरह पूरे डूब जाओगे परमात्मा आपके लिए आ जाएंगे साहब। पर हम 5% प्रेम करते तो भगवान की 5% कृपा, 10 तो 10, 20 तो 20, जितना प्रेम करते उतनी कृपा। बस ये आप देख लो कितना प्रेम करते हो। और दिखावे का काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो भीतर बैठा हुआ है। राम जरोखा बैठ के सबका मुजरा दे, जाकी जैसी चाकरी वैसो ही फल दे। भगवान समझ गए, इस गरुड़ को अभिमान आ गया है। भगवान समझ गए कि गरुड़ को अभिमान आ गया है।
अब भगवान ने मने मन विचार किया, चलो गजेंद्र का उद्धार तो बाद में करेंगे। भाव से बोल दो ना एक बार। आप लोगों का ध्यान गड़बड़ होते ही फिर यहाँ का मामला गड़बड़ हो जाता है महाराज। एक बार भाव से बोलिए राधे ऐसे नहीं, थोड़ा और भाव से बोलिए राधे राधे। तो गरुड़ जी का अभिमान पहले दूर कर लेते हैं। भगवान ने मनी मन विचार किया और भगवान गिर पड़े कि प्रभु मैं भी उड़ रहा हूं ना, केवल आपकी ही कृपा से उड़ रहा हूं, क्योंकि सब करने कराने वाले भगवान हैं। हम तो केवल भगवान की, जैसा भगवान चाबी घुमाते हैं ना वैसा हम चलते हैं साहब। बस भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए और भगवान पहुंच गए सीधा जहां पर गजेंद्र डूबने वाला था। और भगवान ने अपना सुदर्शन चलाया और सुदर्शन के द्वारा भगवान ने सबसे पहले उस मगर का उद्धार किया, उसे तो दी सालोक की मुक्ति, और फिर उस गजेंद्र को अपने पास बुलाया। मानो भगवान ने उस गजेंद्र को दी सामीप्य मुक्ति। यहां एक प्रश्न उठ सकता है कि भगवान आए तो गजेंद्र का उद्धार करने के लिए, पर इस मगर का उद्धार भगवान ने क्यों कर दिया? उसका भी कारण है सज्जनों। जैसे अगर भगवान का अगर कोई चाहने वाला हो, भगवान का अगर कोई चाहने वाला हो, अगर हम भी उसका पांव पकड़ लें, जो भगवान को चाहने वाला हो उसका अगर हम पांव पकड़ लेना, तो मेरे ठाकुर उसके साथ साथ हमारा भी उद्धार कर देता है साहब। इसलिए उस ग्राह का उद्धार भगवान ने सबसे पहले किया है। आपने एक चींटी देखी होगी, कीड़ी। अब उसको अगर इच्छा हो जाए कि मैं गंगा जी को जाऊं, तो बेचारी गंगा जी जा सकती है, पर कोई गंगा जी जा रहा और उसके शर्ट पर कुर्ते पर बैठकर चुपके से चली जाए ना, तो गंगा जी क्या 4 धाम की यात्रा करके आ सकती है। ऐसे ही जिनका संबंध उनके साथ है, अगर उनका पांव हम भी पकड़ लें तो उनके साथ साथ हमारे गोविंद हमारा भी कल्याण कर देते हैं। आहा, ये गजेंद्र पूर्व जन्म के भीतर इंद्रधुम्न नाम के राजा थे। अगस्त्य जी महाराज के श्राप के कारण से यहाँ गजेंद्र बने हैं। और ये जो ग्राह मगर है, ये हुहू नाम का गंधर्व था, और जिनका काम ही मजाक करना, और देवल ऋषि की टांग खींच दी। और देवल ऋषि की टांग खींचने के कारण से आज देवल ऋषि ने कह दिया कि तुम इस प्रकार से जल में मजाक कर रहे थे, जाओ तुम अगले जन्म में मगर ही बन जाओ। अब खूब उन्होंने विनय प्रार्थना करी, प्रभु कैसे भी करो, कैसे भी करो, हमारा उद्धार कैसे होगा। देवल ऋषि ने कह दिया जाओ हर किसी की टांग खींचते रहना, एक दिन तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। बस इस प्रकार से गजेंद्र और ग्राहक का सुंदर सा प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया है।